क्या आपको अपनी वेबसाइट आसानी से और सस्ते में बनानी है? 2026 में कैसे हम लोग अपनी एक आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैलेंडर बना सकते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग करने वाले हैं होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का डिटेल्ड ट्यूटोरियल, डिटेल्ड कोर्स A to Z, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ मैं आज आपको सिखाऊंगा। एंड कुछ इस तरह के हम लोग वेबसाइट बनाएंगे जिस पे एक अच्छा लोगो रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाएंगे, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी रहेगी, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स रहेंगे कुछ इस तरीके से, और साथ में ब्लॉग भी बनाएंगे। एआई टूल्स का भी यूज़ करेंगे। ये जो पूरा ब्लॉग है एआई का यूज़ करके बनाया गया है। और ऑफिशियल बिजनेस आईडी कैसे बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे बनाई है hello@saffroncafe.com, और फ्री में saffroncafe.com ये डोमेन कैसे मिला हमें, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाने से। होस्टिंगर पे जाते हैं तो नीचे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा go.kripeshadwani.com/hostingerwb। ये आपको डायरेक्टली वेबसाइट बिल्डर जो है उनके पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्टर, प्रीमियम, बिजनेस। स्टार्टर इज़ नॉट वर्थ इट, इसको आपको नहीं देखना है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। प्रीमियम और बिजनेस। प्रीमियम अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनाना है, आपको सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बिल्डर यूज़ करना है, 4-5 पेजेस उसमें ऐड करने हैं, उसके लिए प्रीमियम। अगर आपको ई कॉमर्स बनाना है उसके लिए बिजनेस वेबसाइट बिल्डर, और इसमें काफ़ी सारे आपको एआई टूल्स भी मिल जाते हैं। एंड इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग बिजनेस वेबसाइट बिल्डर का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ प्लान पे हम लोग चले जाते हैं। उसके पहले यहाँ एक्सेप्ट ऑल, देन चूज़ प्लान। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए खरीद सकते हो। 1 महीने वाला मत खरीदना, इट इज़ नॉट वर्थ इट। एंड जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड आई हैव अ स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड फॉर यू। अगर आप लोग KP20 एंटर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो अगर आप लोग अभी देख रहे हो, जब ये वीडियो रिलीज़ हुआ है, तो KP20 लग जाएगा। और अगर इन केस KP20 नहीं वर्क कर रहा है तो एक और कूपन कोड है KP15, उसका यूज़ कर सकते हो। उस पे आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा। एंड अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है तो आई हैव अ कूपन कोड कृपेश, इस पे आपको 10% तो मिल ही जाएगा। तो ये 12 महीने का प्लान आफ्टर डिस्काउंट मुझे अराउंड 3,500 का पड़ रहा है। इसमें फ्री डोमेन नेम भी मिल जाएगा मुझे। एंड दे हैव 30 डे मनी बैक गारंटी एज वेल। ईमेल और पासवर्ड डाल के रजिस्टर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ऐड कंपनी डिटेल्स करके यू कैन एंटर द जीएसटी नंबर। फिलहाल मैं एंटर नहीं करूंगा, आई क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर देंगे तो आई सिलेक्ट यूपीआई आईडी डाल देंगे। तो यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि 12,000 का एक ऑटो मैंडेट मांगेगा, लेकिन कटेंगे सिर्फ मेरे अराउंड 3,300 रुपीज़ ही। तो आई क्लिक कंटिन्यू, अप्रूव ऑन यूपीआई। फ़ोन पे ऐप ओपन। ये देखो अभी मुझसे कितने 12,000 का रुपये का आ रहा है, बट 12,000 मेरे नहीं कटेंगे। आई क्लिक एक्सेप्ट, सेट ऑटो पे। एंड यहाँ पर ऑटो पे सक्सेसफुली सेट हो गया है। आई क्लिक डन। ये देखो ऊपर मेरे अराउंड यहाँ पे आपको मैसेज पे दिख जाएगा 3,387 ही मेरे कटे हैं। और अगर हमारे नीचे दिए गए लिंक से लोगे तो आपको $350 के फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। पेमेंट होने के बाद आपको सीधे इस पेज के ऊपर ये ले आएगा। यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट जिस तरह की बनानी है, ये इनका एआई वेबसाइट बिल्डर आ गया है, उस तरह का आप लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। या फिर इनके पास प्री मेड टेम्पलेट्स भी है और लिंक इन बायो वेबसाइट भी है। ये मैं आखिरी में डिस्कस करूँगा, पहले हम लोग प्री मेड टेम्पलेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 250+ टेम्पलेट्स है। यू कैन सर्च फॉर योर बिजनेस। अगर मान लेते हैं हम लोग कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस के लिए, तो यू कैन यूज़ दिस वन, प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो यू कैन जस्ट क्लिक स्टार्ट बिल्डिंग। और बहुत सारी और भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ की यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएगी। इनका टेम्पलेट कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले के मुताबिक। ई कॉमर्स की भी यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स इजीली मिल जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू हैव एन ई कॉमर्स स्टोर लाइक दिस, आप लोग सिर्फ इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट बिल्डिंग कर सकते हो। एआई वेबसाइट बिल्डर पे मैं वापस जाता हूँ। ये रहा एआई वेबसाइट बिल्डर, ट्राई करते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको अपना बिजनेस या वेबसाइट डिस्क्राइब करनी है। मैंने कहा कि मेरी एक इंडियन कॉफ़ी शॉप वेबसाइट बनानी है, हीरो सेक्शन होना चाहिए, हमारी स्टोरी होनी चाहिए, फ़िल्टर कॉफ़ी और स्नैक्स मेन्यू डाल दो, और लोकेशन भोपाल में है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म इतना चाहिए। यहाँ से मैं चाहूँ तो इम्प्रूव भी कर सकता हूँ इसको। तो थोड़ा बेटर उसने कर दिया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। आई क्लिक एंटर एंड नाउ माई एआई वेबसाइट इज़ गेटिंग रेडी। तो यहाँ पर इसने मुझे एक वेबसाइट बना के दे दी है भोपाल ब्रू के नाम से। भोपाल ब्रू अवेट्स यू, ठीक है। एंड ये एक बेसिक सी वेबसाइट आ चुकी है हमारे पास। फिलहाल मैं इस पे नाम भी एंटर कर देता हूँ। मैंने कहा माई कॉफ़ी शॉप नेम इज़ सैफ्रॉन कैफ़े। अभी एक नई वेबसाइट बना के देगा हमें। तो ये वेबसाइट इसने हमें दी है, सैफ्रॉन कैफ़े, टेस्टिमोनियल सर्विसेज, नीचे न्यूज़लेटर।
अबाउट अवर स्टोरी, मेन्यू, लोकेशन, कॉन्टैक्ट। नाइस। अब हम लोग इसकी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग मेन वेबसाइट बिल्डर पे चलते हैं। आई क्लिक कंटिन्यू। फ्री डोमेन हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारे यहाँ पे वेबसाइट तैयार हो चुकी है। मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पैनल का। बीच सेक्शन पे आपको आपकी जो भी वेबसाइट है वो दिखेगी। लेफ्ट सेक्शन पे जो भी हमें इस पे ऐड करना है, चेंजेस करने हैं, एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कुछ नए फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, वो सब यहाँ लेफ्ट से होगा। जो भी आपकी साइट की सेटिंग्स हैं वो सब यहाँ लेफ्ट से मिलेगी। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। ऊपर यहाँ पे यू कैन स्विच टू मोबाइल व्यू, कुछ इस तरीके से। आपकी मोबाइल में कैसी दिख रही है, डेस्कटॉप पे कैसी दिख रही है। यू कैन अंडू इट, कि अगर मैं इसको कुछ चेंजेस करूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ऊपर आपको अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर Ctrl+Z भी वर्क कर जाता है। एंड रीडू के, अंडू के ऑप्शन यहाँ पर है। कनेक्ट डोमेन ये आप बाद में करेंगे। वेबसाइट में कुछ भी चेंज किया हो सेव करेंगे यहाँ पर। गो लाइव पब्लिशिंग के लिए है। एंड प्रीव्यू, अगर आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है, कुछ इस तरीके से वो आपकी वेबसाइट प्रीव्यू पे दिखेगी। एंड वी कैन गो बैक टू द एडिटर। एंड जो बीच वाला पार्ट है ये मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो आपका हेडर रहेगा। हेडर पे आपका लोगो और मेन्यू, नेविगेशन, ये सब हेडर के अंदर आता है। उसके बाद जो भी बीच का पार्ट है ना, आपकी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट पार्ट है, वो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रहता है। जैसे ये एक सेक्शन है, दिस इज अनदर सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन, दीज ऑल आर सेक्शंस। सेक्शन के अंदर जो ये इंडिविजुअल्स रहते हैं इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स। एंड नीचे जब हम लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे फुटर मिलेगा। फुटर एंड हेडर हर पेज पे सेम रहेगा, और जो बीच का सेक्शन है वो हर पेज के लिए डिफरेंट रहेगा। अब बिफोर वी डू एनी टाइप ऑफ एडिटिंग, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो जाना है स्टाइल्स पे। इफ़ यू वांट टू चेंज एनी कलर, वो आपको यहाँ से चेंज करने हैं। अगर आपको कुछ भी फॉन्ट्स चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। द रीज़न आई एम सेइंग दैट, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा रीसेट, ये देखो वो अलाइनमेंट पूरा बिगड़ जाएगा। तो जो भी आपको फॉन्ट और कलर डिसाइड करना है, वो कुछ भी एडिटिंग करने से पहले सबसे स्टार्टिंग में ही आपको वो डिसाइड कर लेना है। और बटन्स का स्टाइल है, किस तरह के आपको बटन्स चाहिए, एकदम स्क्वायर में चाहिए या आपको थोड़ा सा कर्व चाहिए साइड में। एंड देन वी हैव एनिमेशंस, किस तरह से एनिमेट होके आना चाहिए। ये साइड वाइड अप्लाई होगा, जो भी यहाँ पे सेटिंग करोगे ना वो पूरी साइट पे आपके अप्लाई हो जाएगी। अब चलते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। वेबसाइट की टेम्पलेट बन गई। अब आपको इसमें कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको ये लोग बोलते हैं स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड क्या है, जैसे ही मैं करूँगा वो ग्रिड पे अलाइन हो जाएगा। आपको जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप शुरू करोगे, आपको यहाँ पे ग्रिड मिल जाएगी, तो यू कैन मूव इट अप एंड डाउन। कुछ भी चीज़ आपको एडिट करनी है, यू कैन जस्ट डबल क्लिक इट, आप उस पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। यू कैन हैव अ कैफे विद डबल ई, जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह चेंजेस करना है वो सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। एंड अगर आपको और प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो मैं इस पर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यू कैन गेट द मोर प्रॉपर्टीज़ हियर। ये दिख रहा है आपको, बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट साइज सब यहाँ से चेंज हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज इमेजेस, इस पर डबल क्लिक करोगे, एडिट इमेज, यहाँ पर यू कैन रिप्लेस द इमेज, और यू कैन यूज़ AI टू क्रिएट अ न्यू इमेज। इनका जो AI इमेज जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। उसके लिए यहाँ पर जाएंगे हम लोग, यूज़ AI टू क्रिएट अ यूनिक इमेज। इमेज का यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कॉफ़ी शॉप है इंडिया में जहाँ पे 2 यंग लोग काम कर रहे हैं। एंड ये इमेजेस यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। आई क्लिक नेक्स्ट, ये देखो। एंड ये इमेज, हालांकि जो इसने इमेज बनाई है उसमें फेस रिकॉग्निशन बहुत ही बेकार है, तो इट इज़ बेटर कि आप लोग यहाँ पर दूसरी ही इमेजेस यूज़ कर लो। फ्री इमेजेस, कॉफ़ी शॉप। जनरेट इमेज अच्छा काम करता है, लेकिन ह्यूमन फेसेस के लिए एट प्रेजेंट यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा है। बेटर है ChatGPT और जेमिनी से जनरेट करवा के यहाँ इंसर्ट कर लो। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर ऐड सेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन में आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती है। आपको कुछ सर्विसेज ऐड करनी है, उसकी टेम्पलेट से, लाइक से इफ़ यू वांट टू ऐड फ्यू सर्विसेज, तो यहाँ पर यू कैन एंटर, ठीक है, कि फ्री वाईफाई, पार्किंग एंड एक्स्ट्रा 10% ऑफ टू रेगुलर विजिटर्स। इस तरीके से यू कैन हैव द सर्विसेज सेक्शन। और अगर आपको कुछ सेक्शन पसंद नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही हम लोग सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन विल क्लिक डिलीट। नाउ AI सेक्शन भी है यहाँ पर। अगेन आई विल गो टू ऐड सेक्शन। आपको ऊपर मिलेगा जनरेट सेक्शन, यहाँ पर यू कैन एंटर कि किस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने सेक्शन पे। तो मैंने इसको बोला कि एक एमिनिटीज सेक्शन बता दो।
फ्री वाईफाई, आउटडोर सीटिंग और फ्री पार्किंग इन्फॉर्मेशन हम लोग बताएंगे। 4 चीज़ें बोली है हमने उसको एंड ये आपके लिए ऑटोमैटिकली वो लेआउट बना देगा। ये देखो अवर पर्क्स, फ्री वाईफाई, आउटडोर सेटिंग्स। और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग वापस से जनरेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, सारे एडिटिंग के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोग इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ जाऊँगा मैं एडिट सेक्शन, मुझे बैकग्राउंड में कोई वीडियो चाहिए, वीडियो पर आई क्लिक रिप्लेस वीडियो एंड यहाँ पे फ्री वीडियो लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कॉफ़ी डाल देता हूँ। ये वाला वीडियो मुझे अच्छा लग रहा है तो आई सिलेक्ट आइटम। ओके, ये देखो इट लुक्स नाइस। और अगर मुझे इसको थोड़ा सा और डार्क करना है, जैसे वाइट के ऊपर वाइट अच्छे से जम जाए, तो आई क्लिक एडिट सेक्शन, ओपेसिटी ओवरले, इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे डार्क कर सकता हूँ। और जो बटन एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। यू कैन गो टू एडिट बटन, यहाँ पर उसके बारे में किस एड्रेस पे जाना चाहिए, जैसे ही क्लिक करें डज इट गो टू एनी पेज, या फिर किसी वेब एड्रेस पे चला जाए, फ़ोन नंबर लग जाए, फाइल डाउनलोड हो जाए, व्हाट्सएप पे चले जाए। व्हाट्सएप यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ अपना। व्हाट्सएप पे नंबर डाल के एक मैसेज, उसके बाद बुक रिजर्वेशन स्टाइल में इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, एनिमेशन किस तरीके से होना चाहिए, बेसिक सेटिंग्स है हमारे पास। आई क्लिक प्रीव्यू करते हैं इसको, ये रहा बुक रिजर्वेशन एंड ये हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे खुल गया। इसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट पे मिल जाएंगे। आपको कुछ भी एडिशनल चीज़ें डालनी हो, मान लो मुझे टेक्स्ट डालना है, मैं टेक्स्ट पे ले आऊँगा, ठीक है, 1920 सिंस 1920 मुझे ये टेक्स्ट डालना था, ये यहाँ पर आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कर देंगे। एडिट टेक्स्ट, हेडिंग, ये देखो। और मान लेते हैं कि मुझे एक और बटन भी ऐड करना है, इसको ऐड एलिमेंट बटन, ये रहा। एडिट बटन पे जा कर के आई विल चेंज एवरीथिंग जो मुझे यहाँ पर चाहिए, इसके स्टाइल में चाहिए, ये रहा। और मैं कहता हूँ कि कॉल अस, मुझे उसका बटन चाहिए, बटन टेक्स्ट कॉल अस। यहाँ पे लिंक टू की जगह फ़ोन नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर पे सिर्फ नंबर एंटर कर दूंगा एंड देन ये हमारे 2 बटन्स हो गए। इस तरीके से यू कैन ऐड मोर एलिमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई एलिमेंट्स को ऐड करो, डेस्कटॉप पे जाने के बाद एक बार मोबाइल पे जा कर के भी देख लेना कि कैसा लग रहा है। ये देखो मोबाइल पे थोड़ा सा ये अजीब ही लग रहा है, तो मोबाइल पे आपको फिर से इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करना पड़ेगा। जो भी आप लोग चेंजेस मोबाइल पे करोगे वो डेस्कटॉप पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, डेस्कटॉप पे वैसे का वैसे ही रहेगा, मोबाइल पे नए चेंजेस आ जाएंगे। एंड आपको ये सारे चेंजेस खुद नहीं करने हैं, आपको ये ऑटोमेटिकली करवाना है, तो इस पर क्लिक कर देना ऑटो फिक्स लेआउट, और वो अपने हिसाब से मोबाइल का लेआउट आपके लिए चेंज कर देगा। एंड यू कैन जस्ट सी कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखो ऑटो फिक्स। अब अगर मुझे कुछ चीज़ इसमें नहीं चाहिए मोबाइल पे, मैं नहीं चाहता यहाँ पे 2 बटन दिखे, मोबाइल पे सिर्फ एक ही बटन दिखे, तो मैं कॉलर्स पे जाऊँगा। यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रहा है ना आपको, इसको आई विल सेलेक्ट मोबाइल विजिबिलिटी ऑफ, तो ये मोबाइल में मुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ ये डेस्कटॉप पे दिखेगा। जैसे मैं आप प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, मोबाइल पे जाऊँगा, ये देखो मोबाइल से वो गायब हो गया। तो मेन एलिमेंट्स यही रहेंगे, टेक्स्ट, बटन, इमेज, गैलरी, वीडियो, ये कुछ मेन एलिमेंट्स है। यू कैन इवन ऐड अ वीडियो, जैसे ये रहा, मैं वीडियो को यहाँ नीचे अवर स्टोरी की जगह एक यहाँ पे इसको डिलीट करके आई कैन ऐड अ वीडियो। वीडियो का यूआरएल चेंज करना हो तो एडिट वीडियो, वीडियो लिंक पे यहाँ पर मैं अपना वीडियो का लिंक डाल दूँगा, ये आ गया माई जर्नी, दैट्स इट, सिंपल। अगर मुझे इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो आई विल गो टू एडिट सेक्शन, बैकग्राउंड पे कलर, इमेज, वीडियो, हमने ऊपर वीडियो लगाया था, कलर भी यू कैन चेंज कि ठीक है नहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिश कलर चाहिए, तो ये आ गया इधर, लुक्स कूल। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट अस के बारे में। कॉन्टैक्ट अस में जैसे ही आप लोग जाओगे आपके पास ये फोरम का ऑप्शन आ जाएगा, फॉरम का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐड सेक्शन पे जा सकते हैं हम लोग। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो ऐड सेक्शन पे यू कैन ऐड कॉन्टैक्ट फॉरम, ये रहा कॉन्टैक्ट का फॉर्म, कोई भी हम लोग फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वन दैट आई लाइक, आई कैन यूज़ दिस। फिर यहाँ पे जा करके इसको एडिट कर सकते हैं कि किस तरह का आपको नाम चाहिए, क्या डिटेल्स रहेगी, वो सब फील्ड्स पे एंटर कर सकते हैं, नाम, लास्ट नेम, प्लेस होल्डर टेक्स्ट में आप लोग कुछ डाल सकते हो, कृपेश, तो कुछ वो इस तरीके से प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिखेगा।
एंड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरीके से इफ़ यू वांट यू कैन एंटर फ़ोन नंबर एज़ वेल कि यार मुझे इसमें फ़ोन नंबर भी चाहिए, मल्टीपल चॉइस भी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग डाल सकते हो। मेन चीज़ ये है कि इसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कहाँ पे, तो जनरल पे जा करके यू कैन एंटर योर ईमेल हियर। जिस भी ईमेल पे आपको इस फॉर्म का रिस्पॉन्स चाहिए ना, वो इस ईमेल पर आ जाएगा। और आप लोग चाहो तो व्यू सबमिशन लिस्ट पे जा करके देख सकते हो कि आपको कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, यहाँ पर भी देख सकते हो। नेक्स्ट वी विल गो टू पेजेस। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब एक पेज है। वी कैन ऐड पेज फ्रॉम हियर। यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे, वी कैन गो हियर, क्लिक ऐड पेज। काफ़ी सारे आपको पेजेस की यहाँ पे टेम्पलेट्स भी मिल जाएगी। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट किया, सबको चाहिए रहती है। कंपनी नेम, बेसिक डिटेल्स डाल देंगे, सैफ्रॉन कैफ़े, ऐड पेज। एंड ये हमारा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन गया है। डबल क्लिक करके वी कैन एडिट दिस एज यूजुअल। और ये यहाँ ऊपर भी आपको दिखेगा हेडर पे कॉन्टैक्ट प्राइवेसी। एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट इट, या आपको ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको बाद में अलग से लिंक करूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे भी मूव कर सकता हूँ, तो ये यहाँ से हट जाएगा, बट ये पेज एक्चुअल में रहेगा। उसी तरीके से इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस पेज यू कैन क्लिक हियर, डिलीट करोगे ये पेज डिलीट हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू पेज जिसको आपको एआई से जनरेट करना है, तो यहाँ जाएंगे जनरेट पेज, पेज डिस्क्रिप्शन। तो मैंने एक ये स्टाफ के लिए बरिस्टा प्रोफाइल सेक्शन बना दिया है। देखते हैं किस तरीके से क्रिएट कर पाता है। तो इसने बेसिक सा पेज बना के दे दिया है, मीट अवर बरिस्टास, ठीक है, 150 प्लस ट्रस्टेड टीम, 15 लव डेली। और ये यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दे दी है। इसको काफ़ी एडिट करना पड़ेगा, बट ये आपको बेसिक ढांचा दे देता है, बेसिक लेआउट ये आपको दे देता है। पेज की अगर कुछ हमें इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज करनी हो, पेजेस पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड वी कैन से रीनेम। यहाँ पर अबाउट की जगह मुझे इसको कहना है अबाउट मीट बरिस्तास। देखो मीट बरिस्तास ये आ गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर चले जाए। और अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए तो आई कैन जस्ट ड्रैग टू मूव इनसाइड ऑफ दिस अबाउट आवर स्टोरी। तो अबाउट आवर स्टोरी के नीचे आ गए मीट बरिस्तास। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू हेडर। दिस इज़ आवर हेडर सेक्शन। यहाँ पर आपका लोगो आएगा, यहाँ पे आपका मेन्यू आ जाएगा। वी कैन क्लिक एडिट हेडर एंड वी कैन चेंज डिफरेंट सेटिंग्स फ्रॉम हियर। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं। ये रहा लोगो। यहाँ पर लोगो पे सिलेक्ट करेंगे यूज़ एआई टू क्रिएट अ यूनिक लोगो। आई सिलेक्ट दिस वन। मेरे पास यहाँ पर एक क्रेडिट मुझे मिला है, तो मैं सिर्फ एक ही लोगो यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ एट प्रेजेंट। तो मुझे कप ऑफ कॉफ़ी विद अ हार्ट साइन, किस तरीके से, मिनिमलिस्ट। आई सेलेक्ट मॉडर्न एंड मेक लोगो कलरफुल, क्रिएट। इन सब में से मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आई सेलेक्ट दिस वन। बट सैफ्रॉन है तो सैफ्रॉन के साथ ये वाला ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, तो आई सेलेक्ट दिस वन। एंड देन यहाँ पर आई कैन एंटर द नेम सैफ्रॉन कैफ़े। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो आई सेलेक्ट दिस एंड आई क्लिक डाउनलोड। ठीक है, ज़िप फाइल आपको मिल जाएगी। ज़िप फाइल जैसे ही ओपन करोगे, ये फेविकॉन भी मिल गया है एंड दिस अवर फुल लोगो। वापस जाएंगे यहाँ पर लोगोस पे। अब यहाँ पे रिप्लेस लोगो, अपलोड कर देना है हमारे लोगो को। लोगो ये रहा, सिलेक्ट। लोगो आ चुका है। इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, लुक्स गुड। लेआउट में जाते हैं। लेआउट में यू कैन चेंज कि आपको लोगो कैसे चाहिए। लोगो के जस्ट साइड में मेन्यू चाहिए, इस तरीके से चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए आपको, लोगो ऊपर चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए हेडर पे ही हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट दिस वन, ये मुझे फ़िलहाल अभी अच्छा लग रहा है। एलिमेंट्स में यू कैन सेलेक्ट कि आपको सोशल आइकन्स वगैरह दिखाने हैं, आपको कुछ बटन वगैरह दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन रहे। बटन पे, एडिट बटन पे क्लिक करके यू कैन से कि मेक रिजर्वेशंस। एंड सबसे पहले मैं होम पे चले जाता हूँ, फिर वापस इधर एडिट हेडर, एलिमेंट्स, एडिट बटन, मेक रिजर्वेशंस, और यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर हम लोग डाल देंगे। तो हेडर हमारा बन चुका है। नाउ आई विल गो डाउन। ये रहा हमारा फुटर। फुटर पे एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जैसे बेसिक सेक्शन की सेटिंग्स चेंज करते हैं वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर चेंजेस होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन फुटर वी कैन यूज़ एलिमेंट्स। हेडर पे नहीं यूज़ कर सकते थे, बट फुटर पे वी कैन यूज़ एलिमेंट्स। इनफैक्ट अगर आपको फुटर बनाया चाहिए तो ऐड सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फुटर की टेम्पलेट्स मिल जाएगी। ये रहा फुटर एंड फुटर पे फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमने ले लिया है।
एंड देन ये जो है इसको हम लोग यहाँ नीचे कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमारा आ गया फुटर पे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि प्राइवेसी पॉलिसी आपको रखनी रहेगी। अगर आप कुछ भी तरह की वेबसाइट बना रहे हो, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ई कॉमर्स है तो रिटर्न पॉलिसी, ये सब आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला मैं ले आता हूँ यहाँ पर, इसमें एडिट टेक्स्ट पे सबसे पहले हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कहता हूँ इम्पोर्टेंट लिंक्स, यहाँ पर डाल देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, फिर एंटर, फिर टीओसी, फिर क्या, रिफंड पॉलिसी। अब याद होगा आपको, तो हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया था। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे। देन वील गो टू लिंक, लिंक पे पेज पे वी हैव क्रिएटेड अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये रहा, ओपन इन न्यू टैब, सेव। इसी तरीके से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स के पेजेस बनाएंगे और उसको यहाँ फुटर पे लिंक कर सकते हैं। ओके, आई विल क्लिक सेव, प्रीव्यू, नीचे जाएंगे, ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी, ये रहा, फुटर सेम है, हेडर सेम है, होम पे जाएंगे, नाइस। एंड देन इसी तरीके से फुटर में बाकी चीज़ें भी चेंज करी जा सकती है। यहाँ पर आपको ये सोशल आइकन्स दिख रहा होगा, ये अभी लाल इसीलिए है क्योंकि इस पर हमने लिंक सेट नहीं करे हैं। जैसे मैं एडिट सोशल आइकन्स पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर आप लोग लिंक सेट कर सकते हो, टिकटॉक, x.com, instagram.com, ये सारे आपको लिंक्स यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद ये जो रेड है वो अपने आप ही हट जाएगा। अब चलते हैं ब्लॉग्स के ऊपर। वेबसाइट पे कुछ अगर हमें ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने हो सिंपल से, तो आई विल गो हियर, मोर, ब्लॉग, ठीक है, स्टार्ट अ ब्लॉग। ये इसने कुछ प्लेस होल्डर ब्लॉग्स हमें दे दिए हैं। यहाँ से वी कैन गो टू ऐड न्यू पोस्ट। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि किस तरह का आपको ब्लॉग चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे चाहिए कि कॉफ़ी रोस्ट लेवल्स क्या होते हैं उसके बारे में एक आर्टिकल चाहिए अराउंड 2000 वर्ड्स का। आई से क्रिएट कंटेंट, एंड ये हमारे पास ब्लॉग आर्टिकल आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग कॉफ़ी रोस्ट लेवल्स। इमेज इसने जनरेट कर दी है, क्या होती है, क्या इसका स्पेक्ट्रम है, एक लंबा सा एक अच्छा खासा ब्लॉग आर्टिकल जनरेट कर दिया है। ब्लॉग पेजेस यूजुअली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हेडर, हेडर पे यू कैन ऐड किस तरह से वो दिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन दिखना है नहीं दिखना है, पोस्ट कैटेगरीज आपको शो करनी है, ऑथर, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद ये आता है आपका मेन सेक्शन, यहाँ पर आपकी इमेज ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। दिस इज़ योर फीचर इमेज आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए। उसके बाद एक कंटेंट है, कंटेंट को कुछ भी चेंज करना है, डबल क्लिक करके यू कैन इजीली चेंज इट, इंटरलिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। कंटेंट के बीच में इमेज ऐड नहीं कर सकते हो यहाँ पर, बट बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट में लिंक्स ऐड करना, बोल्ड, हाईलाइटिंग, नंबरिंग, फॉर्मेटिंग, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। एंड अगर हमें कुछ पोस्ट की सेटिंग्स देखनी है, पोस्ट सेटिंग्स पे चले जाएंगे, क्या टाइटल है, डिस्क्रिप्शंस, यूआरएल वगैरह यू कैन डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉफ़ी रोस्ट लेवल, ये रहा, ऑथर किसने लिखा है, केपी, डेट क्या है, आज की है, फीचर्ड इमेज ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। देन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हो इजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग न्यू कैटेगरी कॉफ़ी एजुकेशन, एंटर, कॉफ़ी एजुकेशन आ गया है, सेव। और अगर आपको इसको पब्लिश करना है तो यू कैन गो हियर, पब्लिक, ठीक है, ये अब पोस्ट हमारी जा चुकी है। तो जैसे ही हम लोग प्रीव्यू पे जाता हूँ मैं, ब्लॉग पोस्ट पे जाओगे तो ये आपको यहाँ पे जितनी भी ब्लॉग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। ये सारी प्लेस होल्डर हमारी पोस्ट थी एंड ये जो हमने बनाई है। आई विल गो बैक टू एडिटर, कुछ भी अगर हमें डिलीट करना हो, अगेन आई विल गो टू ब्लॉग। अब ब्लॉग यहाँ ऊपर आ चुका है एक्टिवेट होने के बाद। जो हमारी प्लेस होल्डर जैसे ब्लॉग्स थे उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से वी कैन ईजीली डिलीट इट, डिलीट, डिलीट। तो एट प्रेजेंट सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉग्स ही आपको दिखेंगे, ये रहा। अब अगर आपको चाहिए कि आपका एकदम टॉप लेवल का ब्लॉग बने तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा, उस पर आपके ब्लॉग्स बनेंगे। वर्डप्रेस कैसे सीखना है उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बना के रखा है, ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं। जैसे ये एक कोर्स है लाइटनिंग ब्लॉग्स का, इसमें बताया कि वर्डप्रेस कैसे आप लोग बना सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट वगैरह सेटअप कर सकते हो, एंड कौन सी थीम्स वगैरह यूज़ करनी है। वर्डप्रेस यूज़ करोगे तो उस पर थीम्स भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो थीम्स भी
वी कैन गिव इट टू यू गाइस फॉर फ्री अगर आप लोग होस्टिंगर हमारे नीचे दिए गए लिंक से जाके लेते हो go.kripeshadvani.com/hostingerwb। तो सिर्फ वेबसाइट बिल्डर ही नहीं, मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट भी बना सकता हूँ सेम प्लान पे। अब वर्डप्रेस के लिए आपको थीम्स प्लगइन्स वगैरह कौन से यूज़ करने हैं वो सब आपको फॉर फ्री प्रीमियम थीम्स मिल जाएंगे, प्रीमियम थीम्स, प्रीमियम प्लगइन्स, और जो भी मेरे कोर्सेज हैं ये सारी चीज़ें आपको फॉर फ्री मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग अ प्रीमियम कैशे प्लगइन जिसकी टोटल वैल्यू अराउंड $350 से भी ज़्यादा है। ये सब कैसे फ्री में मिलेगा उसके लिए जो मेरा नीचे दिया गया लिंक है वहाँ से आपको परचेज करना है एंड हमें रिसीट को मेल कर देना है। उस पर आपको सब्जेक्ट पे डालना है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर 2026 और ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में भेज दूंगा। अब हम लोग करते हैं हमारी वेबसाइट पे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कि कोई भी आए उसको यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन दिख जाए। इसके लिए मोर पे जाएंगे, इंटीग्रेशंस पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे और भी इंटीग्रेशंस हैं। जैसे अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड करना है तो प्रिंटफुल का इंटीग्रेशन कर सकते हो, हालांकि वो इंडिया में बहुत महंगा है। पीओडी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको चाहिए तो। वो शॉपिफाई से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। एंड फिलहाल हमें जो चाहिए वो है व्हाट्सएप। और बाकी अगर आपको इंटीग्रेट करना है गूगल का एनालिटिक्स की वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं उसके लिए गूगल का एनालिटिक्स या टैग मैनेजर कर सकते हो। एडसेंस आई वोंट रिकमेंड, ये एडसेंस वाली वेबसाइट्स नहीं है तो इस पर एडसेंस को इम्प्लीमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आपको एड से करना ही है, अच्छे खासे विजिटर्स आ रहे हैं, तो वर्डप्रेस जैसे CMS प्लेटफॉर्म पे जाओ। अभी व्हाट्सएप पे यहाँ पर आपको बस अपना नंबर डाल देना है पिन कोड के साथ में जो भी आपकी कंट्री का है, जैसे इंडिया में 91। फिर यहाँ पर हम लोग हमारा नंबर एंटर कर देंगे एंड डिफॉल्ट मैसेज हाय टू बुक अ रिजर्वेशन। ठीक है, सेव। नाउ लेट्स गो बैक। ये देखो ये आ गया बॉटम राइट पे व्हाट्सएप। जैसे इस पर कोई भी क्लिक करेगा ये वाला मैसेज ओपन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ई कॉमर्स वाले पार्ट पे, कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे स्टोर पे आ जाना है एंड देन वी विल क्लिक ऐड स्टोर। अभी ई कॉमर्स वाला पूरा सेटअप यहाँ पर हो चुका है एंड हियर यहाँ पे जाएंगे स्टोर पे, ये पूरी चीज़ आ चुकी है। अब जाएंगे हम लोग मैनेज स्टोर पे। सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं हमारे स्टोर के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारा प्रोडक्ट ऐड करेंगे। आई विल क्लिक ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर वी हैव ऑप्शंस फॉर फिजिकल, डिजिटल, सर्विस, अपॉइंटमेंट, गिफ्ट कार्ड, पीओडी। फिलहाल के लिए फिजिकल प्रोडक्ट्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे आसान तरीका है इमेज अपलोड करो और AI उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। दिस इज़ द इमेज दैट आई हैव अपलोडेड। देखते हैं इसके लिए क्या टेक्स्ट वगैरह हमें बना के देता है। इट इज़ एन इमेज ऑफ कॉफ़ी बीन्स। ये हमारी ब्रांड आ गई है, सैफ्रॉन कैफ़े प्रीमियम होल बीन कॉफ़ी। ठीक है, प्रीमियम। एंड सबटाइटल्स आ गया है। डिस्क्रिप्शन वी कैन ऑब्वियसली एडिटेड जो भी हमें दे रहा है। प्राइस आपको यहाँ पे कुछ अच्छा उसके लिए डालना पड़ेगा। डिस्काउंटेड प्राइस 499। SKU वेट विल बी 1 kg। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ यहाँ पे डालनी है तो कैटेगरीज कॉफ़ी बीन्स AI सजेस्टेड। ठीक है, शो रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये रहा, ये हमारा यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया है। ये जब हमारी साइट पब्लिश हो जाएगी तब हमें दिखेगा। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट काम करना रहेगा आपको वो रहेगा सेटिंग्स में जाके पेमेंट इंटीग्रेशंस देखना। तो यहाँ पे सेटिंग्स में पेमेंट्स, तो एक अच्छी बात यह है कि रेजर पे का सपोर्ट आ गया है। पहले इसमें रेजर पे का सपोर्ट नहीं था, तो अब आप रेजर पे को कनेक्ट करके UPI से इजीली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। यहाँ पे मैं COD ऐड कर देता हूँ, COD कैश ऑन डिलीवरी एंड इनेबल पेमेंट मेथड। ठीक है, सेव। ये हो चुका है। ओवरव्यू पे चले जाएंगे। नाउ वी विल गो टू अवर वेबसाइट। एडिट वेबसाइट पे मैं वापस चले जाता हूँ। आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक स्टोर भी दिख रहा होगा ये। और फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मेरा प्रोडक्ट आ जाए, या इसके नीचे मेरा प्रोडक्ट आ जाए अवर स्टोरी के नीचे। तो ऐड सेक्शन पे गया मैं, यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे चले जाऊँगा मैं। उस पर यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट इसको चूज़ कर लूँगा, सिंगल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आई विल चेंज, आई विल सेलेक्ट एडिट सेक्शन प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर जो अभी हमने बनाया था हमारा होल बीन उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। नाउ विल सेव दिस, आई विल क्लिक प्रीव्यू। तो ये रहा, ये देखो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ गया है। आई विल क्लिक ऐड टू बैग। अब जब तक ये प्रीव्यू मोड पर है ये नहीं होगा। जब जैसे ही मैं इस वेबसाइट को पब्लिश कर दूंगा तब ये जा सकता है। जैसे मैं इस पर अपडेट वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, अभी ये मुझे एक टेम्परेरी डोमेन नेम दे देगा। अभी मैं एक और प्रोडक्ट कैटेगरी बताता हूँ, वो है अपॉइंटमेंट्स के लिए। ऐड प्रोडक्ट पे हमने फिजिकल प्रोडक्ट देख लिया, डिजिटल प्रोडक्ट भी सेम ही है। अपॉइंटमेंट इज
कि अगर कुछ भी हम लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग वाली वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए, फॉर एग्जांपल बुक रिजर्वेशन, यहाँ पर एआई राइटर का मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेनदेन, ठीक है, यूज़ दिस। इसकी इमेजेस फ़िलहाल मैं एंटर नहीं करूँगा। अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन वी विल बी 2 आवर्स। एटलीस्ट एक दिन पहले आपको ये अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन बुक करना पड़ेगा। लोकेशन टाइप इन पर्सन, एड्रेस क्या रहेगा, भोपाल, प्राइसिंग फ्री, एंड यहाँ नीचे चले जाएंगे कैफ़े रिजर्वेशन, ओके, एंड देन विल क्लिक सेव। मैं इसको कैफ़े रिजर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, बट इसके लिए किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर से भी सिंक हो जाता है। यहाँ अवेलेबिलिटी पे चले जाएंगे, अपॉइंटमेंट का टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं, कब से लेके कब तक बुकिंग की जा सकती है, कौन से टाइम स्लॉट के लिए की जा सकती है। नाउ वी कैन अगेन गो बैक टू एडिट वेबसाइट। यहाँ पर एक पेज ऐड कर देता हूँ मैं रिजर्वेशंस के लिए, ऐड पेज, न्यू एम्प्टी पेज, बुक रिजर्वेशन इसको नाम दे दिया है, सेव, ठीक है। इस पे हम लोग ऐड सेक्शन, अपॉइंटमेंट्स, सिंगल अपॉइंटमेंट, ठीक है, सिलेक्ट किया, एडिट सेक्शन, अपॉइंटमेंट, चूज़ अपॉइंटमेंट, बुक अ रिजर्वेशन, ये हमारी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, एंड सेव। तो अब हमारा ये अपॉइंटमेंट वाला भी आ चुका है। अब वापस यहाँ हेडर को थोड़ा सा हम लोग एडिट करेंगे। सबसे पहले जो पेजेस है इस पे मुझे बुक रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं शो करना है, तो इसको नीचे कर देंगे हम लोग। लोकेशन को अबाउट में डाल देंगे। तो अब ये जो बटन है मैं इसको एडिट करूँगा, यहाँ पे एडिट हेडर, उसके बाद एलिमेंट्स, एडिट बटन, यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह पर पेज पे लिंक करेंगे। कौन सा पेज अभी हमने बनाया था, रिजर्वेशंस वाला, बुक रिजर्वेशन, ये रहा हमारा पेज, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, सेव। अब अपडेट वेबसाइट, यहाँ से आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ये रहा हमारी वेबसाइट का लिंक। ये अभी हमारी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है इस यूआरएल के ऊपर। डोमेन को हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले मेक रिजर्वेशंस इसको देख लेते हैं। दिस इज़ वर्किंग, ठीक है, बुक का रिजर्वेशन, बुक नाउ, ये आ गया टाइम स्लॉट कि मैं कौन सा स्लॉट लेना चाहता हूँ, मुझे 12 बजे की बुकिंग चाहिए, बुक। चेकआउट का पेज आ गया है। अब इसमें ना फ़ोन नंबर भी चाहिए, मुझे फ़ोन नंबर नहीं है, तो आई विल अगेन गो बैक टू माई स्टोर मैनेजर में, सेटिंग्स में, चेकआउट में आप लोग चाहो तो पॉलिसीज़ भी अपनी ऐड कर सकते हो, जैसे आई वांट प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पेजेस कैसे बनाने हैं, वैसे जैसे हमने एक प्राइवेसी पेज बनाया था, मैं यहाँ पे कस्टम पे चले आता हूँ। जैसे हमने इसको यहाँ पे लिंक किया था प्राइवेसी पेज, ये रहा मेरा प्राइवेसी, इधर चला गया मैं, ऐड कस्टम, ये हमारा प्राइवेसी अभी यहाँ पर ऐड हो चुका है, शो एडिशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड यहाँ पर रिक्वायर फ़ोन नंबर एट चेकआउट, सेव। अब ये देखो फ़ोन नंबर भी आ चुका है, ईमेल, बिलिंग और फ़ोन नंबर। ईमेल डाल देते हैं, बिलिंग के लिए कृपेश आडवाणी, आई एग्री, कंटिन्यू, एंड ये यहाँ पर हमारी रिजर्वेशन हो चुकी है। आई विल गो हियर, आई विल सी अपॉइंटमेंट्स एंड ओवरव्यू, एंड ये देखो ये हमारा यहाँ पर एक रिजर्वेशन हो चुका है, ये आपको दिख जाएगा किस दिन की अपॉइंटमेंट है। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए एक और चीज़ यहाँ पे करनी ज़रूरी रहेगी, वो रहेगी शिपिंग। तो सेटिंग्स पे चले जाएंगे हम लोग, शिपिंग पे जाएंगे, शिपिंग पे क्रिएट जोन, यहाँ पे नाम दे देंगे, ऐड कंट्री पे सिलेक्ट एवरी अवेलेबल कंट्री, ये सिलेक्ट कर लिया, सेव। अब हम लोग प्रोडक्ट परचेज करके देखेंगे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रही हमारी वेबसाइट, नीचे आते हैं, ऐड टू बैग, ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, यू में ऑल्सो लाइक, ये नहीं चाहिए, चेकआउट पेज ओपन हो गया है। ईमेल डाल देना है, जो भी आपका ईमेल है। यहाँ पर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं शिपिंग का, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्टेप पे बताया। पेमेंट में COD है, रेजर पे भी इंटीग्रेट हो सकता है, तो रेजर पे अगर इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे UPI का ऑप्शन आ जाएगा, आई एग्री, प्लेस एन ऑर्डर। तो ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, गॉट इट। नाउ वी विल गो हियर एंड ऑर्डर्स, ये देखो ये आ चुका है, ये वाला ऑर्डर अनफुलफिल्ड, ये रहा। आई कैन मार्क इट एज पेड, अगर पेमेंट मुझे इसकी रिसीव हो जाती है, मैंने इसको पेड कर दिया, और अगर मैंने इसको फुलफ़िल कर दिया है तो आई कैन मार्क इट एज फुलफिल्ड। एंड एक ईमेल भी चला जाएगा कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट यहाँ से शिप हो चुका है, ये सारी डिटेल्स है, क्या उसकी कॉस्ट है। तो ये बेसिक ई-कॉमर्स था। अगर आपको ई-कॉमर्स में और डिटेल में चाहिए तो कमेंट में बता देना, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता हूँ ई-कॉमर्स को लेकर के। अब हम लोग चलते हैं SEO पार्ट के ऊपर। उसके लिए यहाँ आ जाना है आपको, लेफ्ट में SEO,
ये सब आपको दिख रहा होगा। इन सारे पेजेस की वी कैन डू SEO। तो लोकेशन है, लोकेशन पे जनरेट न्यू SEO इन्फो। नेक्स्ट स्टेप, ये AI सब आपके लिए कर देगा यहाँ पर। कीवर्ड्स इन योर पेज, कौन कौन से आपको कीवर्ड्स चाहिए, सैफरॉन कैफ़े भोपाल, मॉडर्न कैफ़े भोपाल, बेस्ट कॉफ़ी इन भोपाल, मुझे ये मेन 3 कीवर्ड्स चाहिए थे। नेक्स्ट स्टेप, उसके हिसाब से इसने SEO टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कर दिया है, फिनिश। ओके, ये आ गया, टाइटल आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया है, मेन कीवर्ड्स इसने हमारे फोकस कीवर्ड्स डाल दिए हैं। और इसी तरीके से ही वी कैन डू SEO फॉर एवरी अदर पेज आउट देयर। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में आपने बहुत सुना होगा AI, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। AI हालांकि स्टार्टिंग से ही यूज़ हो रहा है, इसको भले हमने फोकस नहीं रखा हो, लेकिन हमेशा मैंने आपको यूज़ करके बताया। AI इमेज जनरेटर देखा हमने, AI वेबसाइट बिल्डर देख लिया, सेक्शन पेज बिल्डर, AI राइटर, AI ब्लॉग जनरेटर, प्रोडक्ट डिटेल्स भी हमने जनरेट करवा दिए, और अभी अभी AI SEO असिस्टेंट भी देख लिया। तो जितने भी AI फीचर्स हैं ना, जो भी यहाँ पे दिए हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं हमारे वर्क फ्लो में। AI टूल्स के लिए हमारे पास एक गाइड भी है, इसमें जो भी AI टूल्स हम लोगों ने यूज़ करे हैं उस पर डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स और उसका क्या आउटपुट आया है, एंड वो सारे एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स क्या हैं, वो सब आपको इस गाइड में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, टेक स्टार्टअप के लिए, फ्रीलांस फोटोग्राफी के लिए, ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे फॉर फ्री अगर आप लोग हमारे लिंक से परचेज करते हो तो। अब हम लोग हमारे फ्री डोमेन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट डोमेन, गेट डोमेन, फ्री डोमेन यहाँ पर आपको 1 साल का मिलता है। तो यहाँ पे saffroncafe.com अवेलेबल है, यहाँ पे मैं डबल E यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो भी डोमेन नेम लेना हो वो यहाँ से हम लोग फ्री में ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एलियस यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी फर्जी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैं इसको कुछ टाइम में डिलीट कर दूंगा। आई क्लिक फिनिश रजिस्ट्रेशन। जब तक आपका ये डोमेन कनेक्ट नहीं होगा, आप हमेशा प्रीव्यू URL से इसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ योर टेम्पररी प्रीव्यू URL। नाउ इन द मीन टाइम लेट्स क्रिएट आवर ईमेल एज वेल। एक ऑफिशियल ईमेल भी हम लोग बना लेते हैं सैफरन कैफ़े के लिए। होस्टिंगर पे जाता हूँ मैं, आपको होस्टिंगर पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद विल गो टू ईमेल्स, यहाँ पर क्लेम योर फ्री ईमेल, ये आपको मिल जाएगा। विल गो स्टार्ट फ्री, सिलेक्ट अ डोमेन, ये रहा मेरा एक ही डोमेन है जो भी हमने फ्री में लिया था। फ्री में बिजनेस ईमेल भी बना लेंगे, ये रहा स्टार्टर बिजनेस ईमेल। ठीक है, चूज पेमेंट मेथड। अब हम लोग हमारा ईमेल क्रिएट कर लेंगे। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए hi@saffroncafe.com, ये वाला ईमेल। ईमेल के लिए पासवर्ड हम लोग डाल देंगे, देन आई क्लिक क्रिएट। कॉन्फ़िगर ऐप्स ऑप्शनल है, ब्राउज़र ठीक है, लॉगिन एंड क्रिएट कंप्लीट। एक बार हमें हमारा यहाँ पर आपको ईमेल आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए। बिफोर वी कैन यूज़ दिस डोमेन ऑन ईमेल, आपको इस तरह का एक वेरिफिकेशन मेल आएगा कि ये डोमेन आप ही का ही है। उस पर आपको यहाँ पर ये वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। नाउ वी कैन गो टू मेल बॉक्सेस, ये रहा। वेब मेल पे आपको क्लिक कर देना है, और जो भी hi@saffroncafe.com पर आएगा वो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम लोग हमारा पासवर्ड डाल देंगे जो हमने क्रिएट करते टाइम डाला था। पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, लॉगिन। ये रहा हमारा मेल इनबॉक्स। अब आपको जो भी ईमेल करेगा इस ईमेल आईडी पे, आपकी बिजनेस ईमेल आईडी हो गई है, जो भी ईमेल करेगा वो सीधे आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी बिजनेस ईमेल आईडी को आप लोग अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी डाल सकते हो। यहाँ पर ये रहा ईमेल, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। मैंने क्या ईमेल बनाया था, hi@saffroncafe.in। तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर आपको कब यूज़ करना है? अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, सिंपल वेबसाइट बनानी है, सिंपल ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, अपॉइंटमेंट कैलेंडर बनाना है, उसके लिए होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको एडवांस में ब्लॉगिंग करनी है, एडसेंस को इंटीग्रेट करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रिंट ऑन डिमांड करना है, तो उसके लिए देयर आर बेटर ऑप्शंस। वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हो आप लोग। एंड अच्छी बात यह है कि इसी प्लान के ऊपर आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट भी बना सकते हो। इसके लिए आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इजी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। ई कॉमर्स स्टोर में इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है पिछले 2 साल में, एंड AI टूल्स भी ये लोग जो लाए हैं अब काफ़ी एफिशिएंट हो चुके हैं कंपेयर टू व्हाट वाज लास्ट ईयर। सो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इट रियली हेल्प्स अस कि हम लोग इस तरह के डिटेल्ड आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आते रहें, और आपको कुछ अमेजिंग फ्री गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।